हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार के रूप में इंटरनेट का अधिकार। इसमें हम मुख्य रूप से इसके बारे में जानेंगे और इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, संवैधानिक प्रावधान, इंटरनेट की क्या महत्ता है हमारे लिए, भारत में इंटरनेट की उपलब्धता के सक्षम समझे क्या कठिनाइयाँ हैं, इंटरनेट के अधिकार की प्रासंगिकता क्या है और इसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो इसकी शुरुआत एक कोट से करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप विपरीत परिस्थितियों में टूट जाना पसंद करते हैं या फिर रिकॉर्ड तोड़ना। तो मेरा मानना है आप रिकॉर्ड तोड़िए, मेहनत करिए। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना। इंटरनेट विज्ञान की वह अद्भुत देन है जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया है। जहाँ इसके सामने सीमाएं सिकुड़ी हैं, वहीं इसके माध्यम से ज्ञान और अभिव्यक्ति का फलक विस्तृत हुआ है। सूचनाओं के आदान प्रदान में त्वरितता भी आई है, तो जीवन के विविध क्षेत्रों में सुविधाओं और सहूलियतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, अब यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का एक सशक्त माध्यम भी बन चुका है। वर्तमान परिवेश में इंटरनेट का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि यह वर्तमान समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। वस्तुतः इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का ही संक्षिप्त रूप है। यह दुनिया भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों का एक विशाल और विश्वव्यापी जाल है, ग्लोबल नेटवर्क है, जो विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा समान नियमों का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है और तथा सूचनाओं का आदान प्रदान संभव बनाता है। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्कों के आपस में जुड़े होने से बनता है। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार। डिजिटलाइजेशन के युग में इंटरनेट संचार और सूचना प्राप्ति का एक विश्वसनीय माध्यम बन गया है। दशकों पूर्व इंटरनेट तक पहुंच को विलासिता का साधन माना जाता था, परंतु वर्तमान में इंटरनेट सभी की आवश्यकता बन गया है। इंटरनेट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2019 में केरल उच्च न्यायालय ने फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा बनाते हुए इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। केरल के कोझिकोड में पढ़ने वाली एक छात्रा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीवी आशा ने इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। उल्लेखनीय है कि छात्रा को उसके कॉलेज हॉस्टल से इसलिए निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि वह हॉस्टल में प्रतिबंधित समय के दौरान मोबाइल का प्रयोग कर रही थी। छात्रा ने इसी विषय को लेकर केरल उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह भी दावा किया कि इस प्रकार का प्रतिबंध लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण था क्योंकि यह बॉयज हॉस्टल में समान रूप से लागू नहीं था। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का प्रत्येक भारतीय नागरिक को वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। वाक की स्वतंत्रता से आशय, भाषण, बोलने की स्वतंत्रता से है, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा अत्यधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सभी अधिकार शामिल हैं। यद्यपि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है,
पर न्यायालय ने भाषण की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का मूल अधिकार माना है। इसी प्रकार इंटरनेट भी लोगों का अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रमुख माध्यम है। अतः इसे भी अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अधिकार माना जा सकता है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं तथा संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। इंटरनेट भी जीवन के लिए अब अनिवार्य हो चुका है। इंटरनेट के बिना दुनिया में अब कोई भी काम संभव नहीं है। आज भारत दुनिया का सर्वाधिक डाटा खपत करने वाला देश बन गया है, जो इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। अतः इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि इसके बिना जीवन अधूरा हो जाएगा। इंटरनेट की हमारे लिए महत्ता क्या है? इंटरनेट संचार का एक ऐसा अमूल्य उपकरण है और आज इस बात से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट की उपलब्धता ने वर्तमान युग में संचार को अत्यधिक आसान एवं सुविधाजनक बना दिया है। इंटरनेट ने दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर शिक्षा का विकल्प खोल दिया है जिनके पास अब तक इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना को कुछ ही मिनटों में प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट ने लोगों में जागरूकता का संचार कर दिया है। सूचना तक आसान पहुंच के कारण सामान्य जन अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हुए हैं। यह सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाता है तथा साथ ही साथ सरकारी योजनाओं में सफल कार्यान्वयन में सहायक है। यह राजनीति एवं लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की भूमिका आज अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि वर्तमान में लगभग सभी अपनी समस्याओं और प्रश्नों के लिए सर्वप्रथम गूगल का ही सहारा लेते हैं। इंटरनेट पर लगभग सभी विषयों की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, जिसे आवश्यकता अनुसार कभी भी खोजा जा सकता है। देश में शिक्षा के समक्ष जो सबसे बड़ी बाधा है, यह शिक्षा की लागत है, किंतु इंटरनेट ने इस बाधा को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से तत्काल एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट ने शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संचार को सुगम बनाने का भी कार्य किया है। भारत में इंटरनेट की उपलब्धता के समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ हैं? विगत कुछ वर्षों में कई निजी और सरकारी सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया गया है और जिनमें से कुछ तो सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं, जिसके कारण उन लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है जो डिजिटली निरक्षर हैं। विश्वसनीय सूचना, आधारभूत ढांचे और डिजिटल साक्षरता की कमी से उत्पन्न होने वाला डिजिटल विभाजन सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। डिजिटल विभाजन को पूरे भारत के सामाजिक आर्थिक स्पेक्ट्रम अर्थात ग्रामीण और शहरी भारत, अमीर और गरीब भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, बूढ़े और जवान, पुरुष और महिला के बीच देखा जा सकता है। वर्तमान में भारत में डिजिटल साक्षरता की दर 20% से कम है। इंटरनेट के अधिकार की प्रासंगिकता क्या है? इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप देना डिजिटल असमानता को कम करने हेतु उठाए गए कदम के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने से अन्य अधिकारों जैसे शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आदि को सहायता मिली है। इस कदम से डिजिटल विभाजन को कम करने में भी सहायता मिलती है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2016 में इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की घोषणा की थी और साथ ही कहा था कि इंटरनेट से लोगों को पृथक करना मानवाधिकारों का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
10 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर में लगी इंटरनेट की पाबंदियों पर रोक लगाते हुए कहा कि इंटरनेट का उपयोग जम्मू कश्मीर के लोगों का मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। इसलिए सरकार इसे अनिश्चित काल तक बंद नहीं कर सकती। निष्कर्ष: इस प्रकार इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में केरल हाई कोर्ट द्वारा मान्यता देना तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जम्मू कश्मीर में लगी इंटरनेट की पाबंदियों पर रोक लगाना एक सराहनीय कदम है। निश्चित ही यह कदम न केवल मौलिक अधिकारों को सहारा देगा, बल्कि यह देश में डिजिटल असमानता को कम करने में भी सहायता करेगा। किंतु इसका पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा जब इसकी समझ खड़ी बाधाओं जैसे डिजिटल साक्षरता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आदि को समय रहते दूर कर दिया जाए।